हेलो बच्चों, वेलकम टू इनट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 44 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, प्रजातंत्र दिवस पालन करें। तो यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? प्रजातंत्र दिवस। तो इसमें देखिएगा, नवरुण क्लब के द्वारा प्रजातंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं, प्रजातंत्र दिवस कब, कौन सा डेट पर मनाया जाता है? बच्चों पता है, 26 जनवरी 26 जनवरी को प्रजातंत्र दिवस मनाया जाता है हर एक स्कूल, क्लब, पूरे भारत में। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। जैसे कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आज प्रजातंत्र दिवस है। मोहल्ले के क्लब में झंडा फहराने के बाद हमें 30,675 ट्रॉफी को सभी लोगों में समान भागों में भाग कर दिया गया। तो 30,675 ट्रॉफी को बांटना है, सभी लोगों में समान भाग में बांटना है। प्रत्येक को 5 ट्रॉफी मिले। प्रत्येक को कितना ट्रॉफी मिले? 5 ट्रॉफी। एक आदमी को 5 ट्रॉफी कर दिया गया, चॉकलेट। तो उस दिन कितने लोग उपस्थित थे? हिसाब करें, हिसाब कर बताना है। जब भी, एक याद रखना बच्चों, जब भी समान भागों में बांटा जाए तो हम लोगों को वहाँ पर क्या करना है? भाग करना पड़ता है। ठीक है, भागों में बांटा जा रहा है। तो यहाँ पर 30,675 है, इसको 5 से भागा करेंगे, जितने ट्रॉफी दिया गया है तो आदमी की संख्या निकल जाएगी। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर 30,675 को 5 से भागा किया जा रहा है। तो भागा का नियम आप लोगों को पता ही है। जैसे कि पहले 3 को भाग करेंगे तो 5 से, तो 3 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 3 नहीं आता, तो क्या करेंगे, उसके बाद वाली संख्या लेते हैं। जैसे कि 0, तो 3 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आए बच्चों समझ में? तो यहाँ पर 30 हो गया। तो 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा में 30 कितने मरतबा में आता है? 6 मरतबा में। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे। तो इसको घटाने से, 0 से 0 घटाने से कुछ नहीं होगा, 0 होगा। 3 को 3 घटाने से 0 होगा, तो ये नहीं लिखा था। उसके बाद वाली संख्या 6 को नीचे उतार देंगे, यहाँ लिखा गया है 6। तो 5 से भागा देंगे 6 को। तो जब भी 5 से भागा देंगे 6 को, तो 5 का पहाड़ा में 6 नहीं आता। जब ऐसा होगा तो उस संख्या से जस्ट पहले वाली संख्या लेंगे। मान लो जैसे 5 से हमको भागा देना है, 5 को एक बार में पढ़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। अगर 5 को 2 बार में पढ़ते, 5 दूना 10 होगा। 5 दूना 10 होगा। 6 क्या है? 6 5 से बड़ा है। 6 क्या है? 5 से बड़ा है। तो ऐसी संख्या लेंगे जो 6 से कम हो। 10 यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 5 लेंगे। 5 यहाँ पर लिखे हम लोग, 5 लिए, और जो कि 5 को कितना बार में पढ़े? एक बार में, तो ऊपर 1 लिख दिए। आज समझ में? हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 6 से 5 घटाने से 1 होगा। तो उसके बाद 6 को हम लोग भागा कर दिए, तो इसके बाद 7 को ये 1 के नीचे लिख देंगे दाहिने तरफ में। तो मिलकर कितना हो गया? 17। अब उसी प्रकार भाग करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 20 जैसे ही आया तो देखिए 17 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग 4 बार में 20 आया, तो वो 4 बार पहाड़ा नहीं पढ़कर 17 से कम वाला लेना है। जैसे कि 17, 5 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना होगा? 15। उसी प्रकार 5 का पहाड़ा 4 मरतबा पढ़ रहे थे तो 20 हो जा रहा है, जो कि 17 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाला हम लोग को नहीं लेना है, जस्ट उससे कम वाला लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 ही होगा। तो यहाँ पर 15 लिख दिए। अब 15 कितने मरतबा में है? 3 मरतबा में, तो 3 ऊपर लिख दे रहे हैं। तो 7 से 5 घटाने से 2 होगा, और 1 से 1 घटाने से 0। जब भी कोई संख्या लिखेंगे तो उसके नीचे हम लोगों को घटाना पड़ता है। तब 5 ये नीचे चल आएगा।
आए बच्चों समझ में? तो यहाँ पर 2 और 5 मिलकर 25 हुआ। तो 5 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे तो 25 होगा बच्चों? 5 मरतबा। बहुत अच्छे। तो 5 मरतबा पढ़ने से 25, ये 5 ऊपर लिख दिए, नीचे 25, इसको घटाने से 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो उनको टॉफ़ी कितनी मिलेंगी? देखिए बच्चों, कितने टॉफ़ी मिलेंगी उनको? ये होता है भागफल। जो आंसर निकलता है ऊपर लिखते हैं ये भागफल होता है, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हम लोग भागशेष। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर उस दिन क्लब में कितने आदमी उपस्थित थे? 6135, जो कि भाग कर ये आया था। आया समझ में? एक चीज़ याद रखिएगा, ये याद रखना है आप लोगों को, ये होता है भागफल। ठीक है, ऊपर वाली संख्या को भागफल लिखते हैं, नीचे वाली संख्या को भाग शेष। ये है भागशेष, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भागशेष कितना है? 0 है। भागफल 6135, जो कि हमारा आंसर है, ये याद रखना है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर, निम्न सवालों का भागफल और भागशेष निकालना है। तो भागफल और भागशेष हम लोगों को समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर। तो हमें भाग करना है, जैसे 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल है, सबको भाग करना है और भागफल और भागशेष निकालना है। इस सवाल को अगले पेज में सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला सवाल 2 का क का ये था, इसको 6 से भागा करना था। तो इसको सजाने के लिए हम लोग ये संख्या लिखेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे, 6 से भागा करना है। तो हम लोग भाग करने के लिए क्या जानते हैं? पहले 6 का पहाड़ा में 2 आएगा नहीं, तो 6 से कम हो जा रहा है, तो 6 से बड़ी संख्या चाहिए भाग करने के लिए, तो 2 लेंगे। तब टोटल कितना हो जाएगा? 2 संख्या वाले, तो 22 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24। 24 जैसे ही आया, 24 क्या होगा? 22 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा वाला संख्या नहीं लेना है, हमको कम वाली संख्या लेना है। तो 4 बार में 24 आया था, तो हमें 3 बार पहाड़ा पढ़ना है। तो 6 तिया 18, 18 क्या होगा? 22 से कम होगा, तो हम लोग यहाँ पर 18 लिखेंगे। 1 और 8, ऊपर में कितने 3 मरतबा आया था 18, तो 3 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 2 से 8 घटेगा नहीं, हासिल 1 लेंगे। तो यहाँ पर हासिल 1 लेने से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 में से 8 घटाने से 4 होगा, हासिल 1 लेने से यहाँ पर 1 हो गया था, 1 से 1 घटाने से 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? उसके बाद वाली संख्या को उतार देंगे, ये 3 को उतारेंगे यहाँ पर। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे फिर से 43 लाना है। तो 6 का पहाड़ा में पढ़ेंगे 6 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48। तो 6 8 48 जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, ये डायरेक्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा होने से वहीं रुक जाएंगे। तो 6 8 48 जब हुआ तो हमें क्या करना है? उससे कम वाली लेना है, 6 7 42 लेना है। तो हमें 6 7 42 हुआ, तो नीचे 42 लिखेंगे, हर एक संख्या के नीचे लिखना है, और ऊपर में 7 बार में 42 आया तो 7 लिख देंगे। यहाँ पर घटाना था, ये भी घटाना है। घटाने से 3 से 2 घटाने से 1, और 4 से 4 घटाने से 0 हो जाएगा। अब 3 का हम लोग उतार दिए थे, अब 8 उतारेंगे, तो यहाँ पर 8 उतरेगा, एक एक संख्या कर कर उतारेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ने से 3 बार में 18 आ जाएगा। तो ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 18, इसको घटाने से 0 हो जाएगा। 8 से 8 घटने से 0, 1 से 1 घटाने से 0। तो ये आखिर वाले 7 नीचे उतरेगा। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, ये 12 7 से ज़्यादा हो गया, तो हमें कम वाली संख्या लेना है। तो 6 एकम 6, तो ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 6, इसको घटाएंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अब हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा था
भागफल और भागशेष, तो हमें भागफल और भागशेष लिखना है। तो भागफल कौन सा होता है, ये ऊपर वाले जो संख्या है ये भागफल होता है, नीचे जो बच जाता है शेष जो बच जाता है वो भागशेष हो रहा है। तो आया समझ में? भाग कर कर जो बच रहा है ये शेष, तो इसको भागशेष, अब भाग करने से जो फल आ रहे हैं तो भागफल, ये याद रखना है इस ट्रिक से। आइए अब इसका आंसर लिखते हैं हम लोग नीचे में। जैसे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जगह की कमी है तो लिख देते हैं यहाँ पर भाग फल कितना है, ऊपर वाली संख्या ऊपर कितना है 3731, 3731 भागफल। अब भाग शेष होगा, भागशेष कितना होगा, लास्ट में एक जो बचा है ये है भागशेष। आए बच्चों समझ में? यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये वाला होता है शेष और ऊपर वाली संख्या होगी भागफल। ये लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में यह 8 से भाग करना है, तो पहले 8 लिख देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 5 8 3 2, इसको भागा करना है। तो भाग करने के लिए 8 का पहाड़ा 4 छोटा हो जा रहा है, तो उससे 2 अंकों की संख्या लेंगे 45। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए 8 का पहाड़ा 5 बार में 40 होगा, 6 बार में 48 होगा। तो 48 क्या होता है, 45 से ज़्यादा हो जा रहा है इसीलिए रुक जा रहे हैं। तो 5 बार में पढ़ेंगे, 8 5 40, 40 लिख देंगे। अब 5 बार में 40 आए इसीलिए ऊपर 5, आपस में इसको घटाएंगे। तो 5 से 0 घटाने से 5 होगा, 4 से 4 घटाने से 0। अभी ऊपर वाले 8 नीचे चलाएंगे, 58 हो गया। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब, तो आप लोग पढ़िए 8 का पहाड़ा 6 मरतबा में 48, 7 मरतबा में 56 और 8 मरतबा में 68। 68 जैसे ही आया तो ये 58 से ज़्यादा हो गया, तो हम लोग रुक गए। तो 8 बार में 68 आ रहा था, तो 7 बार में पढ़ेंगे, 8 7 56, 56 लिखेंगे और ऊपर 7 लिख देंगे। 7 बार में 56 आ रहा था, तो 8 से 6 घटाने से 2 होगा, 5 से 5 घटाने से 0। उसी प्रकार 3 नीचे चलाएगा ये, तो कितना हो गया 23। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 मरतबा में 24, 24 जो कि 23 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें 2 मरतबा में लेना है। 8 दूना 16, 16 लिखेंगे, ऊपर 2 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे, तो 3 से 6 घटेगा नहीं, तो हासिल 1 लेंगे। तो 2 से 1 लेने से यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 से 6 घटाने से हो जाएगा 7। हासिल 1 ले लिए थे तो बचा 2 के जगह 1, 1 से 1 घटाने से 0, यहाँ 7 बचेगा। ऊपर का 2 नीचे आएगा तो हो गया 72, 72। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 72 आएगा बच्चों, हाँ 9 बार में 72 आ जाएगा। तो 9 बार में यहाँ पर 72 लिखेंगे, ऊपर 9 लिखेंगे, घटाने से कितना हो जाएगा 0 होगा। आए बच्चों समझ में? हमें आंसर लिखना है भागफल और भागशेष। तो बताइए बच्चों भागफल कितना होगा, ये वाला हो जाएगा भागफल, 0 हो जाएगा भागशेष। तो नीचे आप लोग आंसर लिखिए भागफल और भागशेष। देखिए बच्चों आंसर हमारा भागफल इस सवाल का कितना आया 5729, और भागशेष ये लास्ट वाला 0 है। इसी प्रकार हम लोगों को अगले सवाल को भी हल करना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों हमें भाग करना है 3 से 30,627 को। तो भाग करने के लिए पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे, इसके लाइन के नीचे लिखेंगे 3 0 6 2 7, ठीक है। अब
3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 मरतबा में, तो 1 मरतबा में 3 आ जाएगा, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। इसको घटाएंगे, 3 से 3 घटाने से शून्य होगा। ये शून्य यहाँ पर आएगा, तो ये शून्य को हम लोग भागा नहीं कर सकते क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं थी। शून्य क्या चल जाएगा, ऊपर लिख देंगे। आया बच्चों समझ में? तो ये शून्य हट गया। अब बचा ये 6 को नीचे लाएंगे, तो 3 का पहाड़ा कितने मरतबा पढ़ेंगे, 2 मरतबा में 6 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा, शून्य होगा घटाने से, तो ये 2 नीचे आएगा। तब 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आएगा, तो इसके लिए हम उसके बगल वाली संख्या को उतारेंगे। आप लोग एक बात याद रखना है, जब भी भागा कर देंगे घटाने के बाद कोई एक ही संख्या उतार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 उतार दिए हम लोग, 2 जैसे कि हम लोग उतार दिए हैं, तो ये 3 का पहाड़ा में 2 भागा नहीं जा रहा है। तब क्या करना है, इसके लिए जब भी ऐसा हो कंडीशन नहीं भागा जाएगा, उसके लिए ऊपर में भागफल में एक शून्य लिखेंगे, तभी अगला संख्या उतरता है। जैसे कि यहाँ पर शून्य लिख दिए, तब ये 7 उतरा है यहाँ पर। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी ऐसा ज़रूरत पड़े, जब 2 संख्या को एक बार में उतारना पड़े, तो ऊपर में एक शून्य लिख कर ही हम लोग उतार पाएंगे। समझ में? तो आइए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 मरतबा में कितना 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 लिखेंगे और घटा देंगे, घटाने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर शून्य। आए बच्चों समझ में? तो ऊपर वाली जो संख्या है ये भागफल है, नीचे वाली संख्या भागशेष। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे भागफल कितना होगा, 10209 ऊपर वाली संख्या, और नीचे लिखेंगे भाग शेष कितना है, शून्य है। आए बच्चों समझ में? आइए अगले सवाल में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 से भागा करना है, तो 9 से भागा करने के लिए 9 लिखेंगे, उसके बाद लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 6, 8, 2, 3 और 5। 9 से भागा करेंगे तो 6 तो कटेगा नहीं, तो इसके लिए 8 लेंगे, तो 2 अंकों की संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पर शुरू में आप लोग 2 अंकों की संख्या ले सकते हैं, ये याद रखना है। लेकिन शुरू में हम 2 अंकों की संख्या ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर 2 अंकों की संख्या नीचे आएगा, उतारने के लिए हम लोग शून्य लेंगे। ठीक है, पहले में अगर भाग नहीं जाएगा तो हम लोग ले सकते हैं। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 9 का पहाड़ा 7 मरतबा में 63, 9 का पहाड़ा 8 मरतबा में 72, जो कि 68 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 मरतबा में लेंगे, तो ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे कितना होगा, 9 7 63, 3। इसको घटाएंगे, 8 से 3 घटाने से होगा 5, 6 से 6 घटाने से शून्य, ऊपर से 2 नीचे आएगा। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 52 लाना है, तो 9 का पहाड़ा में 5 बार में 45 आता है, 6 बार में 54 आता है। तो 54 52 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो हमें 5 मरतबा में लेना है। तो ऊपर 5 लिखेंगे, 6 5 45। इसको आपस में घटाना है, 2 से 5 घटेगा नहीं, तो उसके लिए हासिल लेंगे। 5 से 1 हासिल लेने से 1 और 2 मिलकर 12 हो जाएगा। 12 से 5 घटाने से होगा 7, और 5 से हासिल 1 ले लिए थे, तो यहाँ बचा 4। 4 और 4 से घटाने से शून्य हो जाएगा। अब बचा ये 3 को नीचे उतारना है, तो हो गया 73। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा कितने मरतबा, 7 मरतबा में 63, 8 मरतबा में 72 और 9 मरतबा में 81। 81 क्या हो जा रहा है, 73 से ज़्यादा हो जा रहा है 9 मरतबा में। तो हमें क्या करना है, 8 मरतबा में पढ़ेंगे, तो ऊपर 8 लिखेंगे और यहाँ पर कितना, 8 मरतबा में 9 का पहाड़ा 72 होता है। इसको घटाएंगे, 3 से 2 घटाने से 1 होगा, 7 से
7 घटाने से 0 हो जाएगा। तब बगल वाले 5 को भी नीचे उतारेंगे। अब 15 हो गया, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18। तो 9 का पहाड़ा 2 मरतबा पढ़ने से 18, जो कि 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमें कम वाली संख्या चाहिए 15 से। तो 9 एकम 9, तो एक ऊपर लिखेंगे, नीचे 5 के नीचे 9। इसको घटाएंगे तो 5 से तो 9 घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 से 9 घटाने से कितना होता है? 6। एक से एक हासिल ले लिया तो यहाँ पर 0 हो गया था। तो अब बताइए बच्चों, भागफल कितना है? ऊपर वाली जो संख्या है भागफल है 7581, अब भाग से 6 हुआ। आए बच्चों समझ में? इसको आंसर लिखना है। आइए आंसर लिखते हैं, 7581 भागफल। तो लिखिए, भागफल 7581 भागशेष है 6, नीचे वाली संख्या भागशेष है। आए बच्चों समझ में? इस प्रकार हम लोगों को सवालों को हल करना था। तो आज हम लोग बच्चों पेज नंबर 44 के सवालों को हल कर चुके। आइए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।